नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे नए चैप्टर के बारे में समझने जा रहे हैं जो देश में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का मूल है। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका रूट कॉज है। तो इस चैप्टर के बारे में डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 7th चैप्टर, पॉपुलेशन, जनसंख्या। 6th चैप्टर का एक टॉपिक बाकी है, मेजर्स टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दूर करने के उपाय। मैं नेक्स्ट वीक तक आपको वो वीडियो, अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन, जनसंख्या। दोस्तों, किसी भी देश में एक हद से ज़्यादा अगर जनसंख्या बढ़ती है, अगर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, तो उस देश को बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जितनी जनसंख्या वृद्धि होगी उतने काम मांगने वाले, उतने एम्प्लॉयमेंट मांगने वाले लोग बढ़ेंगे, उतनी नौकरियां मांगने वाले लोग बढ़ेंगे। और अगर मान लो देश में उतना फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और सब लोगों को अगर उतनी तेज़ी से काम नहीं मिलेगा, तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गरीबी बढ़ेगी। और जब पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 700 करोड़ के पार हो चुकी है और ख़ास करके सेकंड नंबर पे हमारा देश जो पॉपुलेशन की लिस्ट में है, उस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या ये बहुत चिंता का विषय है। तब जाकर हमें इस चैप्टर के बारे में समझना और इस समस्या के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थशास्त्र हम पढ़ते ही इसलिए है कि प्रॉब्लम्स को जान सके, प्रॉब्लम्स को समझ सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो इसीलिए इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी और अगर हमारी जनसंख्या में एजुकेशन का लेवल कम होगा, तो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका सही से पूरा इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। और जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी उतने रिसोर्सेज जल्दी से ख़त्म होते जाएंगे और कुछ संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए बचेंगे नहीं। तो जनसंख्या ये प्रॉब्लम नहीं है। जब दुनिया में कोई भी चीज़ अगर लिमिट में होती है, अगर एक सीमित मात्रा में होती है, तब तक वो समस्या नहीं बनती है। लेकिन जब वो हद से बाहर बढ़ने लगती है, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है, तब वो समस्या बन जाती है। और हमारे देश में पॉपुलेशन ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आने वाले दिनों में, आने वाले समय में गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दुनिया में पॉपुलेशन पॉलिसी बनाने वाला अगर कोई पहला देश है तो वो इंडिया है। लेकिन पॉपुलेशन पॉलिसी बनाने के बावजूद भी अभी भी हम दूसरे नंबर पर है और हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो उस पॉलिसी में कुछ बदलाव करने पड़े या तो कोई नई पॉलिसी बनानी पड़े तो भी करनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते, पॉवर्टी, गरीबी, भूखमरा जिसको हम बोलते हैं स्टारवेशन, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये बढ़ती हुई जनसंख्या, मतलब जो बढ़ती हुई ऊंचे वृद्धि दर से बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से ये सारे प्रॉब्लम सामने आते हैं। इसलिए इसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन हम स्टार्ट करते हैं बुक में से। इंट्रोडक्शन। It becomes inevitable to discuss about the increasing population when the world population has crossed 7 billion mark and India's population has reached 1.25 billion। जब पूरी दुनिया की जनसंख्या 700 करोड़ और भारत की जनसंख्या 125 करोड़ के भी पार हो चुकी है, तब जनसंख्या के बारे में समझना, बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। The basic responsibility of every government is to fulfill the basic requirement of its growing population। किसी भी देश की सरकार की जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की प्राइमरी रिक्वायरमेंट, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करे। फॉर दिस the country's natural resources assume utmost importance because only with the help of natural resources economic development becomes possible। दोस्तों, हमारे देश में जो कुदरती संसाधन है,
जो ज़मीन के अंदर से, जो ज़मीन के ऊपर से जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं, जो कच्चा लोहा है ज़मीन के नीचे, जो कच्चा गोल्ड है, कच्चा सिल्वर है, जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हमें कुदरत ने दी है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसकी वजह से ही हम उसमें से फिनिश्ड गुड्स बना सकते हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, और नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उसका मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए। और उसके मैक्सिमम यूज़ के लिए हमारे देश में समझदार पढ़ी लिखी जनसंख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हैंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज देर आर टू एस्पेक्ट्स। जनसंख्या और कुदरती संसाधन के बारे में दो बात समझनी है। फर्स्ट, as population increases, the limited natural resources depletes fast and in the long run it becomes dangerous for the future generations. जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, हमारे जो मर्यादित संसाधन है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है, वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे और इससे आने वाले दिनों में, लंबे समय में हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर स्थिति ये साबित होगी, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। सेकेंड, when unskilled population rises, the natural resources will not be utilized in the best possible manner, which proves to be a barrier for the economic development of a country. जब हमारे देश में अनस्किल्ड पॉपुलेशन, मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं है, जब ऐसे लोग ज़्यादा बढ़ेंगे, मतलब जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास स्किल नहीं है, तो हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज मैक्सिमम यूज़ नहीं होंगे और बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ नहीं होंगे, जो कि हमारे देश के आर्थिक विकास में रुकावट बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दो बातें समझनी है कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बात नहीं है। और जब अनस्किल्ड पॉपुलेशन बढ़ती है तो नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज ज़्यादा होता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रुकावट बनती है। So, a study of population for an economy becomes very essential. अर्थतंत्र, किसी भी देश के अर्थतंत्र के लिए जनसंख्या को समझना बहुत ज़रूरी है। राइज इन पॉपुलेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में बढ़ती हुई, मतलब ऊंचे दर से बढ़ती हुई जनसंख्या, ये सभी समस्याओं का क्या है, मूल है, सभी प्रॉब्लम्स का ये रूट कॉज है। तो इतना आप याद रखना, बढ़ती हुई जनसंख्या ये सभी समस्याओं का क्या है, रूट कॉज है, सभी समस्याओं का ये मूल है। ठीक है, आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको और एक टॉपिक समझाऊंगा, मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कैसे होता है, दुनिया के हर एक देश में जनसंख्या कब बढ़ती है, कौन से फेज में बढ़ती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आज हम लोग इंट्रोडक्शन अच्छे से आप पढ़ना, अगर कुछ भी डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, अगर मैसेज और कॉल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।